रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके घर में एक बहुत ही सुंदर से बेटे ने जन्म लिया था। रानो और मानो चिड़े ने पूरे घर को लाइटों से सजाया हुआ था। मानो जी, आप जल्दी से कुछ स्वीट्स ले आए, मेहमान पक्षी आते ही होंगे। हाँ हाँ, सब हो गया। बस खाना और स्वीट्स लानी बाकी है। मैं अभी जाता हूँ। मानो चिड़ा अपने साथ अपने दो नौकरों को लेता है और सामान लेने चला जाता है। माँ चिड़िया घर को सजाने में मसरूफ थी। बधाई हो रानो, कितना सुंदर है तुम्हारा बेटा। हाँ, ये तो है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है। घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा तुम मसरूफ होगी, तुम्हारी थोड़ी मदद ही कर आऊं। बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन। अब तो सारी तैयारियां हो गई हैं। कबूतर चाचा को समोसों का ऑर्डर दिया हुआ है, अब तक नहीं आया। मैं अभी जाकर पता करती हूँ, तुम चिंता ना करो, आखिर पड़ोसी कब काम आएंगे। गौरी कव्वी जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे रानो चिड़िया ने भेजा है, समोसे तैयार हो गए? हाँ हाँ, हो गए। मैं बस जाने ही वाला था। कितने समोसों का ऑर्डर दिया था चिड़िया ने? 60, पूरे 60 समोसों का ऑर्डर था। अच्छा, चलो तुम अब ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। गौरी कबूतर से समोसे लेकर चली जाती है। कितने भारी हैं ये, खुशबू, वाह कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है इनमें से। क्यों ना कुछ समोसे खा लूं। गौरी कव्वी एक जगह बैठ जाती है और गरम गरम समोसे खाने लगती है। एक और खा लेती हूँ, बस एक और, बस एक और करते हुए गौरी कव्वी आधे समोसे खा जाती है। हाय रे गौरी, इतने समोसे खा लिए, रानू को तो पता चल जाएगा। क्या करूंगी मैं? क्यों ना समोसे नीचे गिरा दूं और दोबारा टोकरी में डाल लूं। गौरी ऐसा ही करती है और फिर वो समोसे लेकर रानो के पास जाती है। हाय हाय रानो बहन, सारे समोसे रास्ते में गिर गए। हाय मेरे पंख, हाय हाय। ये लो गौरी, ये जूस पियो। गौरी जूस पीती है। वाह गौरी, तेरी तो मौजें हैं आज। रानो, मेरी वजह से तुम्हारा इतना नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मानो जी और ले आएंगे। चिड़िया का पति मानो चिड़ा सारा सामान लेकर घर आ जाता है और सब मेहमान भी आ जाते हैं। सब पक्षी मजे मजे से खाना खाते हैं और वो सब खुशियां मना रहे थे कि अचानक वहां डाकू आ जाते हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डाकू उल्लू हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। सभी पक्षियों के बच्चे सहम जाते हैं। सब पक्षी चुप हो जाते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम मेरे घर आए दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें रोकोगे? उल्लू अपनी गन मानो पर तान लेता है। वो जैसे ही गोली चलाता है, रानो चिड़िया आगे आ जाती है और गोली रानो को लग जाती है। रानो, रानो उठे, उठे रानो। ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि मानो चिड़ा कुछ करता, उल्लू डाकू जल्दी से गोली चलाता है और वो गोली सीधी मानो चिड़े के सीने में लगती है। तमाम डाकू जल्दी से सारा सामान उठाकर भाग जाते हैं। मानो, मानो मेरे दोस्त, रानो बहन, ये क्या हो गया? मानो चिड़ा एक आखिरी लंबी सांस लेता है और मर जाता है। कुकू अभी छोटा था, वो नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो घोंसले में बेखबर सो रहा था। बहुत बुरा हुआ, बेचारा कुकू, मासूम बच्चा। बाकी सभी पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं, लेकिन तोता, जो कि मानो चिड़े का करीबी दोस्त था, वो अभी तक उनके घर ही था। हम कुकू को अपने साथ ले जाते हैं, ये अभी बहुत छोटा है, शिकारी पक्षी इसका शिकार ना कर ले। तोता और उसकी पत्नी कुकू को अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन गौरी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, एक कमाल का आइडिया आया है मेरे जहन में। वो क्या, जल्दी बताओ। क्यों ना हम रानू के घर पर कब्जा कर लें। कितना सुंदर और शानदार घर है उसका। कब्जा तो कर ले, मगर बाकी पक्षी हमें ऐसा करने नहीं देंगे। बाकी पक्षियों की फिक्र ना करो, मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कैसा है मेरा कुकू बेटा? मुझे तो सारी रात कुकू की फिक्र सताती रही। चिंता की कोई बात नहीं है, वो रात मेरे साथ था। आखिर कब तक तुम उसे अपने साथ रखोगे? तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं, तुम उसे मुझे दे दो, मैं उसे अपनी औलाद समझकर पालूंगी। हम उसका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तोते का दिल तो नहीं मानता। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। क्या दिमाग पाया है गौरी तुमने?
चलो अब इसे लेकर इसके घर जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुंदर और बड़े घर जाते हैं। चलो चलो कालू जी। कालू और गोरी कव्वी कुकू को लेकर उसके घर जाते हैं। कालू जी, हम इसे कल ही दूसरे जंगल छोड़ आएंगे, अभी इसे कुछ समझ नहीं है। अगर ये थोड़ा बड़ा हो गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। फिर अगले दिन गोरी और कालू कुकू को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल जाते हैं। कालू अंकल, मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि तुम्हें यहाँ ले आए, वो आते ही होंगे। तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आते हैं। गौरी और कालू कुकू को अनजान जंगल में छोड़कर वापस लौट जाते हैं। कुकू बहुत देर तक वहीं बैठा रहता है। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं। हर तरफ से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आ रही थीं। कुकू डर के मारे कभी इधर जाता तो कभी उधर। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, आज दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो मुझे दाना आसानी से मिल जाता है। नहीं कालू, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। तुमने कल भी मेरा दाना छीन लिया था। रानो बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं अपना भोजन ही ढूंढ कर खाऊंगा। रानो चिड़िया बहुत नरम दिल चिड़िया थी, इसलिए रानो चिड़िया कालू कौवे की बात मान लेती है। रानो चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और कालू कौवे के साथ भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी दूर उन्हें एक पेड़ नजर आता है। दोनों चिड़िया और कौवा उस पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू भाई, ये तो मीठे फलों का पेड़ है, मगर इस पेड़ पर कोई भी फल नहीं लगा। हाँ रानो चिड़िया, समय जाया करने से अच्छा है कि हम कहीं और चले जाएं। एक फल है कालू भाई, वो देखो, एक मीठा फल लगा है वहाँ। कौवा जल्दी से उड़ता है और वो फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेता है। कालू भाई, ये मीठा फल मैंने देखा था। रानो चिड़िया, देखा जरूर तुमने था, लेकिन इस फल को मैंने तोड़ा है, इसलिए ये फल मेरा हुआ। वो पेड़ बोलता है, आपस में लड़ने से अच्छा है कि आप मुझे पानी ला कर दें। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं आपको और भी मीठे मीठे फल दूंगा। चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, ये क्या कह रहा है? मैं तो जा रहा हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है। पेड़ जी, ये कौवा बहुत बुरा है, हर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही करता है, मगर मैं आपको पानी पिलाकर ही अपना दाना ढूंढने जाऊंगी। रानो चिड़िया अपनी टोकरी वहीं रखती है और नदी की तरफ पानी लेने चली जाती है और पानी लाकर उस पेड़ को देती है। पेड़ पानी पीकर बहुत खुश होता है। चिड़िया, धन्यवाद तुम्हारा। चिड़िया अपनी खाली टोकरी उठाती है और वहाँ से आगे बढ़ती है। चिड़िया दूर से देख लेती है, कौवा एक पेड़ से जामुन तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी में भर रहा था। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कौवे, अब बस भी करो, तुमने तो पूरी टोकरी जामुन से भर ली है। मेरे पास आज का भोजन नहीं है, बाकी के 2-4 जामुन मैं तोड़ लेती हूँ। बस चिड़िया, ये जामुन पहले मैंने देखी हैं, इसलिए ये सारे के सारे जामुन मेरे हैं। कालू कौवा उस पेड़ से सारे जामुन तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तो वो पेड़ कौवे से कहता है, आपको मैंने मीठे मीठे फल दिए, आप मेरी ये सूखी शाखाएं काट दें ताकि मैं दूसरों को भी मीठे मीठे फल दे सकूं। चिड़िया चिड़िया, सुनो इस पेड़ की बात, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। कालू कौवा वहाँ से अपनी टोकरी उठाकर चला जाता है। पेड़ जी, ये कौवा बहुत शातिर है, ये किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ अपने काम निकालने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसे पक्षी कभी भी कामयाब नहीं होते। फिर चिड़िया उस पेड़ की सूखी शाख काट देती है। चिड़िया, इस बड़ी शाख के पत्ते हटा कर देखो, तुम्हें वहाँ से कुछ मिलेगा। चिड़िया देखती है तो वहाँ पके और रसीले
काले काले जामुन थे। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। चिड़िया वो जामुन तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं और मेरे पड़ोसी पेट भरकर भोजन खाएंगे। चिड़िया, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना, क्योंकि दूसरों की मदद करने में ही भलाई है। चिड़िया वापस जाती है। रास्ते में वही मीठे फलों का पेड़ रानू चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया वहाँ जाती है। जी पेड़ जी, क्या बात है? यहाँ से मेरे बड़े पत्ते हटाओ। चिड़िया पेड़ के बड़े पत्ते हटाती है तो वहाँ मीठे मीठे फल थे। चिड़िया बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया वो मीठे फल तोड़कर अपनी टोकरी में डाल लेती है और पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं खाऊंगा मीठे मीठे फल। ऐसा कहते हुए कौवा अपनी टोकरी की तरफ देखता है। उसकी टोकरी में तो पत्थर थे। ये कैसे हुआ? मैंने तो अपनी टोकरी में फल डाले थे। वह रोने लग जाता है। शायद ये मुझे मेरे किए की सजा मिली है। रोता हुआ कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक जामुन दे दो। मेरे सारे जामुन और मीठे फल पत्थर और मिट्टी में बदल गए। मैं बहुत भूखा हूँ। ये सुनकर चिड़िया हंसने लग जाती है। कौवे भाई, जो मिठास मेहनत और नेकी के फल में है वो लालच में नहीं। ये लो, ये मीठा फल खाकर देखो। फिर कौवा चिड़िया से मीठा फल लेकर खाता है और रोता हुआ अपने घर की तरफ चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।